सत्संग, गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का महत्व गुरु के महत्व से संबंधित गुथा हुआ। गुरु शब्द का भावार्थ, शब्दार्थ अनेक साधकों ने पूर्व में भी अवश्य जाना होगा। गु शब्द का तात्पर्य है ज्ञान, ज्ञान का संवर्धन, गूढ़ता को जानना, गुह्यता को जानना, ईसोटेरिक अंडरस्टैंडिंग। गु शब्द का ये अर्थ और भाव है। रू अक्षर, गु अक्षर, रू अक्षर, अशुभ का निवारण करना, जो कुछ भी शुभ नहीं है, जो कुछ भी मार्ग में अवरोध है, बाधा है, लक्ष्य पूर्ण होने से छिटकाता है, लाभ के स्थान पर, वास्तविक लाभ के स्थान पर हानि करता है, उसे रू कहा गया। तो जो भीतर ज्ञान का संवर्धन करे, साथ ही साथ अशुभ का निवारण भी करता चले, गुह्यता दे और वो सब कुछ उससे बचा दे जो अन्यथा मनुष्य को पछाड़ता है, उसे कहा गया। दोनों को मिला करके एक शब्द दे दिया, गुरु। गुरु का महत्व हमारे यहां आर्ष ग्रंथों में बल्कि अधिक कहा जाए तो बाद की स्मृतियों में, बाद में पुराणों में अनेकों प्रकार से बहुत गाया गया है। गुरु तत्व का महत्व, मैं अब इससे पहले मैंने शब्द को समझाया, अब मैं गुरु तत्व बोल रहा हूं। गुरु तत्व अर्थात दोनों अक्षरों का मिला जुला जो एक प्रभाव है, आउटकम है, उसे तत्व कहा। गुरु तत्व का महत्व नकारा नहीं जा सकता। गुरु तत्व के बिना मनुष्य की आत्मिक प्रगति असंभव है। मैं तत्व बोल रहा हूं, गुरु तत्व। गुरु तत्व के बिना मनुष्य की आत्मिक आध्यात्मिक प्रगति असंभव है। गुरु गायत्री को कहा गया, बल्कि कहा गया कि गायत्री ही गुरु मंत्र है। गायत्री ही गुरु मंत्र है। ये क्यों कहा गया? ये इसलिए कहा गया कि समूची गुह्यता ज्ञान के संवर्धन के द्वारा और अशुभ के निवारण के द्वारा जो कुल योग की उत्पत्ति है, उस ऋषियों ने कहा ब्रह्म वर्चस्व। गायत्री की उपासना के द्वारा ब्रह्म वर्चस्व की अभिवृद्धि होती है। ब्रह्म वर्चस्व अर्थात वो तत्व जिसमें गुह्यता का बोध, अशुभ का निवारण दोनों साथ साथ परस्पर चल रहे हैं। गायत्री ही है जिसके दो स्वरूप हैं। एक है ब्रह्म विद्या और एक है ब्रह्मास्त्र। ये गायत्री ही है। गायत्री के द्वारा ही
ज्ञान संवर्धन में, ज्ञान की प्राप्ति में, गहराई को जान पाने में, बोध के खुलने में, अनदेखे जगत के विषय में, अनजाने सत्य के बोध पर, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हेतु उपाय, प्रयास इत्यादि समूचा ये ब्रह्म विद्या के अंतर्गत आ गया। आत्म अनात्म का भेद समूचा ब्रह्म विद्या में आ गया। और बीच में जो कुछ मार्ग में कंटक हैं, बाधाएं हैं, अवरोध हैं, बंधन हैं, शत्रु हैं, उनके विध्वंस के लिए गायत्री ही ब्रह्मास्त्र है। ये ब्रह्म विद्या भी है, ब्रह्मास्त्र भी है। इसमें वरदान देने की क्षमता भी है, इसमें श्राप देने की क्षमता भी है। इसकी सृजनात्मक शक्ति, इसकी विध्वंसात्मक शक्ति दोनों परस्पर साथ साथ हैं। सृजनात्मक शक्ति से निरंतर आत्म उत्थान होता है, उत्कर्ष होता है। जीव उत्कर्ष को प्राप्त करता है, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। आत्मानुमोक्षार्थ जगत हिताय च। और विध्वंसात्मक शक्ति के द्वारा मार्ग में आने वाली समूची बाधाओं को निपटाता, समेटता, हटाता चला जाता है। ये दो क्षमताएं, एक ब्रह्म विद्या, एक ब्रह्मास्त्र की। ब्रह्मास्त्र को केवल उस श्रेणी का ब्रह्मास्त्र मत मानो कि जिससे पूरी पृथ्वी नष्ट की जा सकती है। जब हम अस्त्र शस्त्र की बात करते हैं तो एक डंडे से शुरू होकर के और हम पता नहीं कहां तक जाते हैं। उसी प्रकार जितना जिसका आत्मबल होगा, जितना जिसका जप होगा, उतने अंशों में उसके भीतर सृजनात्मक शक्ति का उदय होगा, अभ्युदय होगा। वो उतने गहरे बोध जान पाएगा। अगर उसमें उतनी क्षमता आ गई तो वह वरदान देने में समर्थ होगा, जिससे आरंभ में बचना चाहिए। और अगर उसमें उतनी शक्ति होगी तो उसके मुख से निकले हुए शब्द अमोघ होंगे। जितनी शक्ति उतनी वो किसी का कल्याण करने के लिए किसी शत्रु को परास्त भी कर सकेगा। सब कुछ अग्नि की इंटेंसिटी पर निर्भर है। तुम्हारे भीतर अग्नि मोमबत्ती की है या फर्नेस की है। मोमबत्ती की अग्नि से लोहा नहीं जला सकते, ये बात सब पहले समझ लेना। ये आधार है इस बात का। कहीं ये समझो कि मेरी 3 माला से मुझ में वरदान और श्राप देने की क्षमता आ गई, नहीं। तो गायत्री ही गुरु मंत्र इसलिए है क्योंकि सृजनात्मक भी है, विध्वंसात्मक भी है, ज्ञान का संवर्धन भी करेगा, अशुभ का निवारण भी करेगा, सत प्रवृत्तियों का संवर्धन भी करेगा, दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन भी साथ साथ करेगा। Nurture right kind of propensities and alleviate and destroy the wrong kind of propensities and enable you again alleviate and elevate, दोनों। इसलिए गायत्री को गुरु मंत्र मानते हुए ही ब्रह्म ऋषियों ने इस महामंत्र को यह संज्ञा प्रदान की है। दीक्षा का तात्पर्य क्या है? दीक्षा, गुरु दीक्षा, गुरु दीक्षा आवश्यक है। समूचा ज्ञान मेरे ब्रह्म ऋषि का उधार लिया हुआ है। एक एक अक्षर, एक एक शब्द उनका है। इसलिए संदेह संशय की संभावनाएं समाप्त, समाप्त। दीक्षा का क्या अभिप्राय है? दीक्षा के 2 अभिप्राय होते हैं। क्यों दीक्षा ली जाए, काहे के लिए, किस लिए, क्यों गुरु बनाना?
दीक्षा का पहला अभिप्राय जान लो। मनुष्य के भीतर निरंतर श्रद्धा संवर्धन होती रहे, गुरु इसमें सहायक होता है। क्योंकि जितने अंशों में श्रद्धा उस उत्कृष्ट के प्रति, उस नित्य के प्रति, उस ब्रह्म तेज के प्रति, उस ईश्वर के प्रति जितने अंशों में प्रेम का अभ्युदय होगा, श्रद्धा का संवर्धन होगा, उतने अंशों में मनुष्य की क्षमताएं विकसित 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 होती चली जाएंगी। श्रद्धावान को सत्य प्राप्त होता है, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान धर्मांधता नहीं है। एक वैज्ञानिक से ऊपर श्रद्धावान कौन होगा? उस उच्चतम लक्ष्य के प्रति अनन्य प्रेम, बिना शर्त का प्रेम, जो किसी कठिनाई को कठिनाई ना दिखने दे, कष्ट को कष्ट ना दिखने दे, असफलता को असफलता ना दिखने दे, उसे कहते हैं श्रद्धा। वैज्ञानिक श्रद्धावान ना हो तो कोविड-19 की वैक्सीन विकसित होगी? कभी नहीं। उसके भीतर की श्रद्धा है, उसके लक्ष्य के प्रति उत्कृष्ट प्रेम है, उसको निरंतर जुटा हुआ है, हजार असफलताओं में भी जुटा हुआ। इसी प्रकार साधक भी अपने आत्म उत्कर्ष के लिए पूर्ण श्रद्धा के भाव से किसी भी कठिनाई से विचलित नहीं होता, किसी भी कष्ट से विचलित नहीं होता। निरंतर श्रद्धा संवर्धन होती चली जाती है। दीक्षा इसलिए ली जाती है ताकि जब मैं गिरने लगूं, जब मैं छोड़ने लगूं, जब मैं निढाल हो जाऊं, जब मैं आगे ना बढ़ पाऊं, तो मुझे कोई उठा के सहेज के संभाल के मुझे आश्रय देते हुए पुनः आगे बढ़ाए। इसीलिए कहा गया दीक्षा का पहला अभिप्राय श्रद्धा का संवर्धन। दूसरा, जैसे मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत पहले ही रखा गया है, अनुशासन का नियंत्रण, अनुशासन का नियंत्रण, अनुशासन का नियंत्रण। कोई होना चाहिए तुम्हें पूछने वाला, कोई होना चाहिए जिसके प्रति तुम उत्तरदायी हो, जिसके प्रति तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी है, तुम्हारे डिसिप्लिन का कंट्रोल कहीं होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ के लिए कोई खड़ा होना चाहिए। कोई तो कहे ये क्या हो रहा है, क्यों गलत कर रहे हो, क्यों नहीं नियमित हो, क्यों प्रतिदिन साधना में नहीं आते हो, क्यों अपना भाव व्यक्त नहीं करते हो, पूछो क्या जानना चाहते हो। एक तरफ ज्ञान का संवर्धन श्रद्धा के द्वारा, साथ साथ एक स्थान पर अनुशासन का नियंत्रण, ये दोनों मिलकर के दीक्षा का ऑब्जेक्टिव, औचित्य, उद्देश्य, लक्ष्य पूर्ण करते हैं। गुरु की दीक्षा क्यों? सिर्फ इसीलिए एक स्थान पर वो श्रद्धा का संवर्धन करके निरंतर उठाता चला जाए, रुकने ना दे, अनुभव करे क्या कांट छांट की आवश्यकता है, सुझाव दे, और दूसरे स्थान पर वो हो अनुशासन नियंत्रण के लिए इतना प्रेरित करे कि स्व अनुशासन पर आ जाए। जिसे कोई आंख दिखा के पूछने वाला नहीं होता, वो आपे से बाहर होकर के कितना भी अच्छा हो, गलत कर जाएगा। इसीलिए कहते हैं एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। किसी का अंकुश होना आवश्यक है, कोई प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाला होना चाहिए। इसीलिए दीक्षा है, someone to whom you are answerable. Why not? अन्यथा हर घड़ी मूड रूपी शत्रु बुद्धि की सहायता लेके मनुष्य के सारे नियमों को,
मनुष्य की सारी साधना को पछाड़ने के लिए सक्षम है। अरे छोड़ना, कल कर, कल कल कर, पक्का पक्का कल, वो कल ही नहीं आने देगा। यहीं पर आवश्यकता है गुरु तत्व की, जो अनुशासन के नियंत्रण से जानने की चेष्टा करे। तो ये दो ही काम है जिसके लिए दीक्षा है, श्रद्धा का संवर्धन एक, अनुशासन का नियंत्रण दो। ये दोनों मिलकर के ही ये दिव्य चक्षु प्राप्त होते हैं। इसीलिए दीक्षा का महत्व है। गायत्री को गुरु मंत्र इसीलिए कहा गया क्योंकि उसमें दोनों पक्ष एक साथ समाहित है। गायत्री रूपी गुरु मंत्र में ये दोनों तत्व हैं। वो निरंतर बोध देती चली जाती है साधना, साथ साथ अनुशासन के लिए भीतर सजगता भी देती है। ये गायत्री का सबसे बड़ा एक महत्व है। हमारे यहां पर एक पूरी कथा है जिसे हम हृदय से स्मरण करते हैं। भगवान दत्तात्रेय जी महाराज का ज्ञान पिपासा पूर्ण नहीं हो रही थी। उनके भीतर जिस ज्ञान की पिपासा थी वो शांत नहीं हो रही थी, वो तृप्ति को प्राप्त नहीं हो रही थी। भगवान दत्तात्रेय जी सीधा प्रजापति के पास पहुंचे, माने ब्रह्मा जी के पास, सृष्टि के रचयिता के पास, और जाकर कहने लगे मेरी ज्ञान की पिपासा शांत प्रजापति नहीं हो रही, क्या करूं? प्रजापति ने अनुभव किया और कहा, देखो सदगुरु मनुष्य के अंतःकरण की गहराई में ही होता है। क्या कहा? बोलो। सदगुरु, ये रट लो, रटो इसे, बिल्कुल रटो, अभी रटो, 2 बार और बोलो। सदगुरु अंतःकरण की गहराई ही में होता है। दोबारा बोलो। सदगुरु अंतःकरण की गहराई ही में होता है। यह बात प्रजापति ने भगवान दत्तात्रेय जी को कही। भगवान दत्तात्रेय जी ने उसके उपरांत अपने अंतःकरण की गहराइयों में गुरु तत्व को ढूंढना आरंभ कर दिया। उसके बाद जब उनकी दृष्टि खुली तो हर प्राणी में, हर पदार्थ में उन्हें गुरु के दर्शन हुए। हम ब्रह्म ऋषियों के जीवन से वास्तविक तत्व लेना चूक जाते हैं, कहानियां पढ़ जाते हैं बस। उनकी ऐसी दृष्टि खुली कि वो जहां आंख डालें वहां से गुरु तत्व का निर्झर बहने लगे। जहां आंख डाले वहीं से गुरु तत्व का निर्झर बहने लगे। इसीलिए भगवान दत्तात्रेय जी ने के 24 गुरु हैं। कितने? सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो, कितने? 24। कितने अक्षर हैं बाबू गायत्री में? ठीक कहा, 24। देखो, जब कहा जाता है कि निगुरा की गति नहीं होती, अर्थात बिना गुरु के गति नहीं होती, ये बात सत्य है कि बिना गुरु के गति नहीं होती। पर गुरु कौन? व्यक्ति या तत्व? तुम्हें इस रिकॉर्डिंग को बेटा आज बार बार देखना पड़ेगा। मैं जल्दी आज इसको अपलोड करने वाला हूं। ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान का ये सत्संग खत्म होते ही
मैं जल्दी इसको अपलोड करूंगा। निगुरा कौन भाई? निगुरा माने जो बिना गुरु के, जिसकी गति नहीं हो सकती, जिसकी आत्मिक प्रगति संभव नहीं है। कौन? जिसे व्यक्ति के रूप में गुरु नहीं मिला या गुरु तत्व नहीं मिला। और मान लो किसी को व्यक्ति के रूप में कोई गुरु कहने को मिल जाए पर उसमें गुरु तत्व ना हो, तो बड़ा विचार करने का विषय है ये। इसीलिए ब्रह्म ऋषियों ने इसका मार्ग बना दिया कि गायत्री ही गुरु मंत्र है, वही गुरु तत्व है। जब वो तत्व प्रेरित करेगा और आवश्यकता अनुभव होगी तो गुरु नहीं, गुरुओं के गुरु को भी आना पड़ेगा तुम्हारी सेवा के लिए। स्वामी योगानंद जी का यह वाक्य है, तुम इस योग्य तो बनो, योग्य तो बनो। जब तुम्हारी आवश्यकता होगी ना, तुम शरीर में गुरु चाहते हो ना, तो जब आवश्यकता होगी, अनुभव की जाएगी, गुरुओं के गुरु शरीर तुम्हें भेज दिए जाएंगे मार्गदर्शन के लिए। हां, अध्यापक का एक सीमित दायित्व है जिसका निर्वाह ईश्वर अनेक रूपों में करता है। पर आज तुम्हें ये गांठ बांध करके जान लेना चाहिए कि गुरु तत्व है क्या, गु और रू का क्या मतलब। जो ज्ञान गूढ़ता का ज्ञान दे, गु रू जो अशुभ का निवारण करे, ज्ञान का संवर्धन करे, अशुभ का निवारण करे, वो गुरु तत्व है, व्यक्ति नहीं, तत्व है। और गुरु तत्व गायत्री ही है, क्योंकि गायत्री जिसमें अशुभ का निवारण और जिसमें साथ साथ ज्ञान का संवर्धन हो, उसी को ब्रह्म वर्चस्व कहते हैं। ब्रह्म का तेज जब भीतर भाव स्तर पर अवतरित होना आरंभ हो जाए, उसे ब्रह्म वर्चस्व कहा गया। इसमें दोनों क्षमताएं हैं, सृजनात्मक भी, विध्वंसात्मक भी। सृजनात्मक इसलिए कि आगे की और प्रगति हो, उत्कर्ष हो, गति हो, और विध्वंसात्मक इसलिए कि अशुभ का जो हानि देता है उसका निवारण हो सके। यह ब्रह्म विद्या भी है, ब्रह्मास्त्र भी है। पर जितनी अग्नि होगी उतना ही कार्य करेगी, जितनी साधना होगी उतना ही तुम्हारे भीतर क्षमताएं होंगी, ब्रह्म विद्या की, ब्रह्मास्त्र की। याद रखना, किसी ने थोड़ी साधना कर ली, मान लो कर ली, 10-15 अनुष्ठान कर लिए 1.25 लाख के, और ऊर्जा भी आ गई, और लग गए हर गुस्से पे नाक पे गुस्सा बिठा के, जा तेरा ये बुरा हो जाए। और मान लो उतनी ऊर्जा से हो भी गया तो क्या होगा? बैंक बैलेंस 0। प्राइवेट बैंक तो उल्टा पैसा लगा देते हैं आजकल, बैंक बैलेंस 0। इसलिए साधक को बड़ा बचने के लिए, और वरदान देने में लग गए। दोनों में खर्चा है बाबू, बिना खर्चे कुछ नहीं होता, ना किसी का बिगाड़, ना किसी का सुधार, ना अपनी तो बात छोड़ो, किसी का भी। इसलिए साधक को बहुत बच करके चलने के लिए कहा जाता है। जब तक आरबीआई ना हो जाओ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना हो जाओ, तब तक ये झमेले मत लेना। हाँ, अगर तुम्हें आरबीआई सूत्र दे दे तो जो कुछ भी किसी का करना है तो आरबीआई को दे दो। देखो भाई, आप देख लो, मैं उदाहरण दे रहा हूं, जगत के उदाहरण अध्यात्म में पूरी तरह लागू नहीं होते कभी, क्योंकि इस तरह से आरबीआई को अब लिखोगे चिट्ठी थोड़ी कर देगा। बट मैं उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए कि ब्रह्म ऋषियों की अनुकंपा हो जाए, आप उनको प्रार्थना कर दो तो कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो वहां अनंत लेके बैठे, यहां देने को कुछ नहीं, वहां खोने को कुछ नहीं।
तो गायत्री के गु और रूख से जो ब्रह्म वर्चस्व उत्पन्न होता है वो मनुष्य के भीतर ब्रह्म विद्या ब्रह्मास्त्र दोनों को देता है। वो श्राप और वरदान दोनों की क्षमता विकसित करता है। वो आत्म उत्कर्ष और अशुभ निवारण दोनों करता है। और दीक्षा, जो गुरु दीक्षा, वो क्यों ली जाती है? इसलिए कि निरंतर श्रद्धा का संवर्धन हो, हमारे भीतर वो भाव सदा बना रहे, हम रुके नहीं, कोई निढाल नहीं हो, छोड़ ना दे, परेशान ना हो जाए, संभाले, रास्ता दिखाए। और साथ ही साथ अनुशासन के लिए एक छोटा सा डंडा लेके भी खड़ा रहे। तो जहां एक तरफ श्रद्धा का संवर्धन, दूसरी तरफ अनुशासन का नियंत्रण, दीक्षा बस इसी के लिए और किसी के लिए नहीं। और गुरु दीक्षा के भाव और कुछ नहीं। और गुरु तत्व की प्राप्ति गायत्री के द्वारा है। गायत्री गुरु मंत्र है। अपने आप को किसी अच्छे दिन, आज का दिन बहुत अच्छा है साधना आरंभ करने के लिए, गुरु पूर्णिमा का दिन, आप साधना आरंभ करो, सूर्य को अपना इष्ट, अपना गुरु मानो। तुम्हें जिस जिस बात की आवश्यकता होगी ये पूर्ति करना तुम्हारा काम नहीं है, ईश्वर का है। उसे झूठा पढ़ने तो दो, तुम तो उससे झूठा भी नहीं पढ़ने देते भगवान को, बड़ी जल्दी भाग जाते हो। कोई सच्चा है कि झूठा का पता लगेगा जब आप 2-4 बार उसको देख लोगे, पर देखोगे वैज्ञानिक बुद्धि से, धर्मांधता की बुद्धि से नहीं। 2 माला करने के बाद मेरा काम कर दो, नहीं हुआ, नहीं होता, भगवान है ही नहीं, भगवान सुनता ही नहीं। अरे भैया, कुछ योग्यता प्राप्त करके उसके बाद परीक्षण तो करो कि वो है कि नहीं, वो सुनता भी है कि नहीं, जो मैं मार्गदर्शक चाहता हूं, चाहती हूं, मिलता भी है कि नहीं। आजकल जो तुम सुन रहे हो, कभी तो तुमने आकाश को कहा होगा ऐसा निदान मिले। ओम शांति शांति शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है। कल्याण हो।